धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। आपका कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। हम आपसे पुनः याचना करते हैं कि आपको नित्य संगत करना है। आपको नित्य त्रिशरण, चारासत, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं और 2 अतियों का अभ्यास करना है। ये सुखी जीवन जीने का आधार है। दुखों से मुक्ति का मार्ग है, समस्या से समाधान का मार्ग है, विपन्नता से संपन्नता का मार्ग है। अपने मन को पूरी तरह से काबू में रखें, अपने आप को काबू में रखें, अपने कार्यों में संतुलन रखें। संग और संगत, 1 जनवरी 1848 से लेकर 6 दिसंबर 1956 तक का ये व्यवस्था के परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का गोल्डन टाइम था। 108 साल, 108 साल हम भूल गए और 108 की माला गुड़िया कोई और जप रहे हैं। गैर सवर्णों के द्वारा जो चलाया अभियान 7वीं सदी से 17वीं सदी तक 1008 तक चला। हमको ये सब जानना आवश्यक है। 84,000 से कैसे 84 लाख योनि तक पहुँच गए। तो कहीं न कहीं हमारा मन अव्यवस्थित है, हमारा मन असंतुलित है, हम गैर अनुशासित हैं, हम भेदभाव को मानते हैं। हमारी समस्या अनपढ़ संगोल और पढ़े लिखे संगोल दोनों है। हमारी समस्या संगोलपन है। तो आज आपको ये देखना है। दूसरा ये है नित्य संगत करना है, और तीसरा ये है कि आप सारे लोग नेतृत्व करता नहीं हो सकते, लेकिन हम सारे लोग सहमति से नेतृत्व करने के लिए कभी किसी को, कभी किसी को, और पूरी ईमानदारी के साथ में, जब तक आप सदनों में नहीं जाएंगे, जहां अधिकार होता है वहीं उपचार होता है। यदि सदनों में आप लोग नहीं जाएंगे तो वही सेंगोल लोग जो है सदनों में जा करके सदनों से सड़कों तक वही छाए रहेंगे। फलस्वरूप आपके साथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, सारी चीजें। तो ये ख्याल रखना, आपस में लड़ना नहीं, आपस में कटुता पैदा नहीं करना है, आपस में ईर्ष्या नहीं रखना है। ये ईर्ष्या ऐसा विकार है, ये अपने आप से शुरू होता है और आपको ही विनाश करता है। क्रोध का परिणाम भी गलत होता है। इसलिए हर काम को व्यवस्थित तरीके से करना है, संतुलित तरीके से करना है। और इतिहास में जब आप नज़र डालते हैं, आदिम मानव कौन सी जाति थी, कौन सा धर्म था, और आदिम मानव के बाद में जब बुद्धों की संस्कृति आई, श्रमण संस्कृति आई, तो सभ्यता के विकास से लेकर 7वीं सदी तक कोई जातियां नहीं थी। सातवीं सदी के बाद भारत में और बाहर जाति और धर्म का विकास होता है। वर्तमान समय में सभी राजनैतिक दलों के लोग काल्पनिक हनुमान का बड़ा बड़ा भंडारा करते हैं।
है ना। एक राजनीतिक दल का है सत्ता पक्ष का, तो वो 50 कुंटल का भंडारा करता है और 3 लाख 5 लाख पब्लिक जोड़ता है, तो प्रतिपक्ष का 5 करोड़ का भंडारा करता है। तो अब सारा का सारा मामला कहाँ लटक गया? जनबल का प्रदर्शन वहां से हो रहा है। काल्पनिक हनुमान के नाम में 5 करोड़ का भंडारा सत्ता पक्ष का करता है, तो उसी काल्पनिक हनुमान के नाम पर 10 करोड़ का भंडारा प्रतिपक्ष का करता है, अन्य राजनीतिक दल का करता है। बेरोजगारी की कोई बात नहीं है, शिक्षा कोई बात नहीं करता है, चिकित्सा कोई बात नहीं करता है, भागीदारी की कोई बात नहीं करता है, और भंडारे से अपने जनबल का प्रदर्शन करते हैं, मजलिस करके जनबल का प्रदर्शन करते हैं। ये चल रहा है मामला। कोई भी श्रमण है, जा रहा है, उसको 150 घेर लेते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके उसका हूट करते हैं, उसको भयभीत करते हैं, कहते हैं तुम चीवर नहीं पहनना। जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं हैं अभी और भिक्षु भी रहते हैं, वहाँ जा कर के दंगा फसाद करते हैं। 150 लोग पहुँच के जय श्री राम करके, और वो थाने में रिपोर्ट करता है, कोई सुनी नहीं जाती। ये सेंगोलपन है। तो ये आपको समझना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष लोग आपस में मिलजुल करके पुनः वही सेंगोलपन लाना चाहते हैं। पढ़े लिखे सेंगोल और अनपढ़ सेंगोल सारे लोग भ्रष्टाचार के पक्ष में, सारे लोग उत्पीड़न के पक्ष में। इस कारण अभी आप देख लीजिए, अमानवीय घटना मध्य प्रदेश में हुई। एक आदमी दूसरे आदमी के मुंह में पेशाब करता है। इसका मतलब तुम उसको आदमी नहीं मानते हो, उस समुदाय को तुम आदमी मानते ही नहीं। शासक जिसके मुंह में पेशाब किया जाता है उसको 5 लाख बुलवा के भोपाल में देता है, और घर जो पेशाब करता है उसके यहाँ पपलिंग मशीन ले जाने का ड्रामा करता है और नीचे से 5 करोड़ देता है। मणिपुर की घटना हुई। इतिहास में महिलाओं को खरीदा गया, बेचा गया, रेप किया गया, मारा गया, कि निर्वस्त्र करके घुमाया गया, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता। ये इतिहास की दुर्लभतम और भीभत्स घटना है। इसका मतलब तुम उनको आदमी नहीं मानते। तुम्हारी मेंटालिटी में कहीं ना कहीं आज भी वही गंदगी भरी है। तुम मानव को मानव नहीं मानते, मानवों में अपने आप को श्रेष्ठ मानते ही हैं। शेष लोग हमारे गुलाम हैं। वही वर्ण व्यवस्था का सिस्टम तुम पुनः लागू कर रहे हैं। तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारे महामानवों, महापुरुषों ने और श्रमणों ने भारत को अपने खून से सींचा है, अपने परिश्रम से सींचा, अपने अथक प्रयास से सींचा है। उसी पुरानी सनातन संस्कृति को हमको जगह जगह, जन जन में चल कर के लोगों को बताना है, भटके हुए लोगों को मार्ग में लाना है। और बुद्ध का मार्ग अकारण हिंसा का मार्ग है। अकारण हिंसा नहीं करना,
लेकिन कारण है तो तुमको डिफेंस भी करना और अटैक भी करना है। ये ध्यान के रखो, मरवा नहीं लेना है, क्योंकि अपने जीवन की सुरक्षा अपने आप को करना। आप अपने से अधिक सबसे अधिक प्यार करते हो और अपनी सुरक्षा के लिए, अपनों की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता आपको होनी चाहिए, सोच आपकी होना चाहिए, प्लान आपका होना चाहिए, व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। आप लगातार धम्म के भाई, धम्म परिवर्तनशील मार्ग है, प्रकृति अनित्य का मार्ग है, परिवर्तन का मार्ग है। अनिच्चावत संखारा, संस्कार सारे अनित्य है, सारा कार्य परिवर्तनशील है। इसलिए आपको अपने संगोलपन में भी परिवर्तन लाना है, अपनी सोच में परिवर्तन लाना है। ये जो भय भ्रम भ्रांति भावना भाग्य भरोसा भक्ति भगवान स्वर्ग नरक पाप पुण्यात्मा परमात्मा वरदान श्राप का कॉन्सेप्ट पूरे समाज को डसे डा रहा है, इससे बाहर निकलना है और तमाम भारत के कोने कोने में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में कहीं कोई देवी के नाम, कहीं किसी के नाम में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, प्राचीन प्रतिमाएं हैं, प्राचीन धरोहरें हैं, खंड खंड बिखरी हैं। उनको संजो के रखना है, उन्हें जानना है और सभी लोगों से प्यार और स्नेह से उन्हें बताने का प्रयास करना है। आपस में मिलजुल कर चलना है, अपने मन के विकार को ख़त्म करना है, ईर्ष्या के विकार को ख़त्म करना है, क्रोध के विकार को ख़त्म करना है और अपरिवर्तनशीलता के विकार को ख़त्म करना है, आलस्य के विकार को ख़त्म करना है। एकदम स्वस्थ, निर्मल, सुंदर, सुडौल, आकर्षक पर्सनालिटी को डेवलप करना है और पावरफुल राष्ट्र का डेवलप करना है। समूचे के समूचे लोग, सत्ता और विपक्ष के लोग इस समय एक ही सुर पर चल रहे हैं। ये जानने, पहचानने और परखने का समय है। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो।